Very warm greetings to all the Nalandians. Children, today we are going to do chapter number 14, that is data handling, from our maths book. So let's start with it. Before starting the chapter, children, let's know about few terms. That is, the first term is data. Now what is a data, children? A collection of information of a certain thing is called अ डेटा, यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे हम डेटा कहते हैं. इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. चिल्ड्रन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 फ्रेंड्स, यानी कि इन 4 दोस्तों के बारे में बात हो रही है कि ये दोस्त कितने ग्लासेस जो हैं मिल्क को ड्रिंक करते हैं एक वीक के अंदर. ओके, यानी कि ये हमने इनका डेटा कलेक्ट किया है. इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगेगा कि इन चारों फ्रेंड्स में से कौन कौन कितना कितना दूध एक वीक में पीता है. सो दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट दीज 4 फ्रेंड्स इज नोन एज डेटा. इसे हम डेटा बोलेंगे, यानी कि वो इंफॉर्मेशन इन 4 फ्रेंड्स के बारे में जो हमें बताता है कि ये 1 वीक में कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक करते हैं. Children, we can represent the collected information in 2 ways. हम 2 तरीके से इस information को represent कर सकते हैं. Either we can represent in the form of pictures, यानी कि हम pictures के form में अपनी information को represent कर सकते हैं, या फिर हम इनको with the help of numbers भी represent कर सकते हैं. As you can see this example, children, यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि नंबर्स की फॉर्म में है. सो वी कैन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन नंबर्स ऑल्सो एंड इन पिक्चर्स ऑल्सो. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज पिक्टोग्राफ. अब पिक्टोग्राफ क्या होता है चिल्ड्रन? एनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड थ्रू पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राम. यानी कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को किसी पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम पिक्टोग्राफ या फिर पिक्टोग्राम कहते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पिक्टोग्राफ जहां पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आपको गिवन है एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स आपको गिवन है, यानी कि कितने बच्चों के पास कितनी कितनी पेंसिल्स हैं ये आपके पास टेबल गिवन है. और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक पिक्चर में रिप्रेजेंट की गई है, तो इसे हम पिक्टोग्राफ भी बोल सकते हैं. अ पिक्टोग्राफ हैज़ 3 important पार्ट्स, दैट इज टाइटल, डेटा एंड की. सो बच्चों, जब भी हम कोई पिक्टोग्राफ बनाते हैं या अगर हमें कोई पिक्टोग्राफ गिवन है तो उसमें 3 पार्ट्स आपको कंफर्म मिलेंगे. दैट इज़ द टाइटल, यानी कि आपको पिक्टोग्राफ का नाम दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा होगा. एंड थर्ड इज की, यानी कि आपको हर एक पिक्टोग्राफ की कुछ ना कुछ की गिवन होगी. सो लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्टोग्राफ चिल्ड्रन एंड लेट्स फाइंड आउट ऑल द 3 थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, दैट इज द टाइटल, डेटा एंड की ऑफ द पिक्टोग्राफ. सो चिल्ड्रन, हियर इट इज़ टाइटल्ड एज नेम एंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स, जिससे कि हमें क्लियरली पता लग रहा है कि इस पिक्टोग्राफ में ये जो गिवन है ये नेम्स है एंड दीज आर दी नंबर ऑफ पेंसिल्स. ओके, सो दिस इज द टाइटल, ये टाइटल है इस पिक्टोग्राफ का. एंड देन डेटा, डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन. सो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि यहाँ पर किन किन बच्चों के बारे में बात की गई है और उनके पास कितनी कितनी पेंसिल्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारा डेटा है. नाउ दिस इज द की. हियर, यानी कि 1 पिक्चर जो है स्टैंड्स फॉर 1 पेंसिल, यानी कि जहाँ पर आपको 1 पिक्चर ऑफ पेंसिल दी गई है इसका मतलब वो 1 पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रही है चिल्ड्रन. सो दिस इज द की ऑफ द पिक्टोग्राफ. सो दिस इज द टाइटल ऑफ द पिक्टोग्राफ चिल्ड्रन. दिस इज द डेटा दैट वी आर हैविंग और द इंफॉर्मेशन दैट वी आर हैविंग एंड दिस इज द की ऑफ द पिक्टोग्राफ, जो हमें ये बताता है कि 1 सिंबल कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 90 ऑफ योर मैथ्स बुक. इन दिस क्वेश्चन अ टेबल इज गिवन टू यू. आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कि आपको दिखाया गया है कि तरुण एंड उसके फ्रेंड्स कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक करते हैं 1 वीक में.
So Tarun drinks 1, 2, 3, 4, 5 glasses of milk. Then Rimpy drinks 1, 2, 3 glasses of milk. Fiza drinks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 glasses of milk. So Fiza drinks 10 glasses of milk and Vivian drinks 1, 2, 3, 4, 5, 6 glasses of milk. Now let's see the blanks and fill them. First, Tarun drinks dash glass of milk in a week. So let's count 1, 2, 3, 4, 5. So let's write here 5. B part, Fiza drinks dash glass of milk in a week. तो फिजा कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक करती है 1 वीक में? सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फिजा. शी ड्रिंक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So she drinks 10 glasses of milk. So let's write it. C part, Fiza drinks dash glass more than Rimpy. यानी कि फिजा ने कितने ग्लासेस रिम्पी से ज़्यादा दूध के पिए. सो 3 रिम्पी ने ड्रिंक किए ग्लासेस ऑफ मिल्क एंड फिजा ने 10 ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक किए चिल्ड्रन. तो 3 इज इक्वल टू रिम्पी. रेस्ट आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि फिजा ने 7 ग्लासेस ऑफ मिल्क ज्यादा ड्रिंक किए हैं रिम्पी से. सो लेट्स राइट इट चिल्ड्रन. एंड द लास्ट पार्ट दैट इज डी पार्ट, तरुण ड्रिंक्स डैश ग्लास लेस देन विवियन. यानी कि विवियन से कितना कम ग्लासेस ऑफ मिल्क तरुण ने ड्रिंक किया है. सो लेट्स काउंट द ग्लासेस ऑफ तरुण. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड विवियन हैज ड्रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो विवियन ने 6 ग्लास और तरुण ने 5 लिए हैं. सो तरुण ने 1 ग्लास विवियन से कम दूध पिया है वीक में. सो द आंसर इज 1. So I have written the answer here, and with this children we complete our today's video. I hope you understood the concept well. Thank you children and have a great day.